गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। महात्मा गांधी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। क्लास 4 का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं, जिसमें कई चीजें आप पहले भी सीख चुके हो। लार्ज नंबर, बड़े नंबर, किस प्रकार से नंबर्स को लिखा जाता है, कौन कौन सी और चीजें इसको सीखनी है अपने को। तो पहले क्लास में आपने सीखा था, उसी का एक प्रकार से रिवीजन है। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू, द वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन एनी नंबर इज द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट। किसी भी नंबर में जो डिजिट होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो ही फेस वैल्यू होती है। जैसे ये एग्जांपल अपन ले रहे हैं 89,760। इसमें अपने को 9 की फेस वैल्यू अगर अपन को निकालनी है, फेस वैल्यू ऑफ 9, तो 9 की वैल्यू कितनी, 9 ही रहेगी। फिर 9 की फेस वैल्यू हमारे पास में 9। ऐसे कहोगे 7 की फेस वैल्यू कितनी होगी, तो 7 की फेस वैल्यू 7। फेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7। 6 की फेस वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। 0 की फेस वैल्यू 0 होगी। जो डिजिट की वैल्यू है वही उसका फेस वैल्यू होता है। इसके बाद में दूसरा टर्म लेते हैं प्लेस वैल्यू, जैसे हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान। तो ये हमारा जो प्लेस होता है डिजिट का, उस प्लेस को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे को प्लेस वैल्यू उसकी प्राप्त हो जाती है। फेस वैल्यू मल्टीप्लाई प्लेस, जो प्लेस है, जो स्थान है। एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन 5,89,763। इसमें 9 की प्लेस वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है। तो सबसे पहले 9 की फेस वैल्यू कितनी होती है, तो 9 की फेस वैल्यू 9 होती है फेस वैल्यू। अब इसका प्लेस कौन सा है, 9 का स्थान कौन सा है, तो यहां से काउंट 1, 10, 100, 1000 पे आ रहा है 9, इसलिए 9 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी। 9 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में 9000 आएगा। वी ऑब्जर्व, देखते हैं दैट 9 इज ऑन 1000 प्लेस, 9000 प्लेस पे ऐसा हमने देखा। देयरफॉर इसलिए द प्लेस वैल्यू ऑफ 9, तो प्लेस वैल्यू 9 की कितनी होगी, हमने ये चार्ट बनाया, इसमें देखिए 3 1 प्लेस पे है हमारा, 6 है 10 प्लेस पे, 7 है 100 प्लेस पे, 9 है हमारा 1000 प्लेस पे, 8 है हमारा 10,000 प्लेस पे, और 5 है हमारा लाख प्लेस पे। तो इसकी प्लेस कितना हुआ 9 का, तो 9 का प्लेस हुआ 1000 प्लेस हुआ। तो हमारी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 की, तो 9 की फेस वैल्यू तो हो गई 9 और इसका प्लेस है 1000। इस प्रकार 9 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास हमारे को मिला 9000। तो 9 की फेस वैल्यू हो गई हमारी को मिली 9000। ऐसे किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारे को 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो हमने इसका फेस वैल्यू लिखा, 7 का फेस वैल्यू 7। अब इसका प्लेस कौन सा है, तो प्लेस 1, 10, 100, 7 कहां पर आ रहा है, 100 पे आ रहा है, तो यहां पर मल्टीप्लाई में अपन 100 लिखेंगे। तो 7 की प्लेस वैल्यू हो गई 700। ऐसे किसी भी नंबर की हम प्लेस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दैट्स इजी। ऐसा आपको समझ में आ गया होगा ये। अब आगे करते हैं, आप कुछ चीजें और सीखते हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट हम बना सकते हैं किसी भी नंबर का, जिसमें हमारे को उसको अरेंज करना पड़ता है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, इस प्रकार उसको अरेंज कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन लेते हैं 75,631 एक नंबर है, इसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू किसी भी डिजिट की लेते हैं। जैसे मान लो इसमें से हमारे को 6 डिजिट है, इसके हमारे को फेस वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें फेस वैल्यू 6 की फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और प्लेस वैल्यू कितनी होगी, फेस वैल्यू 6 है
मल्टीप्लाई कौन से प्लेस पे है? 6, 1, 10, 100 प्लेस पे है, तो प्लेस वैल्यू हो गई हमारी इसकी 6 की 600। इस प्रकार से आपके बुक में क्वेश्चन है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन, इस प्रकार जो और भी क्वेश्चन हो आप इसको सोल्व कर सकते हो इस तरीके से। और प्लेस वैल्यू चार्ट में नंबर्स को अरेंज भी कर सकते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर। जैसे कि नंबर हम लेते हैं 6, 2, 3, 8, 6,23,281। इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में इसको लिखना है अपने को। प्लेस वैल्यू चार्ट सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं अपन 1 से करते हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh। तो इसमें देखिए सबसे पहले 1 प्लेस पे 1, 10 पे 8 हमारा, 100 पे 2, 1000 पे 3, 10,000 पे 2 है, और लैख पे हमारे पास में 6 है। तो ये प्लेस वैल्यू चार्ट हो गया इसका, प्लेस वैल्यू चार्ट मेरे पास। इसी प्रकार से और क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। जैसे कोई नंबर आपके क्वेश्चन है, जैसे ये नंबर ये राइट है, इसको मार्क लगाना अपने को, कहां पर इसका मार्क लगाना है, फिर इसका हमारे को वर्ड में इसको लिखना है। क्वेश्चन आपके इसको अब तो इसको सही लिखना है अपने को, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इधर से 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, तो कोमा यहां पर हो जाएगा 6 के बाद। फिर कौन सा आता है? 10,000, फिर यहां पर आ गया 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 6,32,860। इस प्रकार से कोमा लगा के सेपरेट करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। इसको अपन वर्ड में लिख सकते हैं आगे 6,32,816। इस प्रकार से नंबर को हम वर्ड में लिख लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे इसको। तो ऐसा क्वेश्चन आपके जो नोटबुक में आपको करना है बुक में से, तो समझ में आ गया होगा आपको ये प्लेस वैल्यू चार्ट किस प्रकार से बनाते हैं, किस प्रकार से हम कोमा लगाते हैं। कोमा जहां पर प्लेस होता है, जैसे 6 का प्लेस लैख पे, तो यहाँ पर कोमा हो गया। फिर लैख से पहले कौन सा 10,000 आता है, तो 10,000 यहाँ पर 10,000 हो गया 32,860। आगे चलते हैं इसके। जैसे कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे प्लेस वैल्यू ब्लैंक स्पेस, आपके क्वेश्चन है ब्लैंक स्पेस का प्लेस वैल्यू ऑफ एट इज, इस नंबर में एट की प्लेस वैल्यू कितनी है? प्लेस वैल्यू ऑफ एट इज 800, क्योंकि 100 प्लेस पे है और इसकी फेस वैल्यू निकालेंगे, और इसकी फेस वैल्यू ऑफ एट इज, तो जो डिजिट होती है, डिजिट का जो वैल्यू होता है वो फेस वैल्यू होती है इज एट। इस प्रकार से हम फेस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, प्लेस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आगे चलते हैं इसके। जैसे 10,000 है, 10,000 से आगे अगर प्लेस वैल्यू हमारे को फाइंड करनी हो, तो 10,000 से आगे आता है लैख आता है, फिर 10 लाख आता है, फिर आगे बढ़ती जाती हैं करोड़, 10 करोड़ नंबर्स।
अभी हम लेते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म विस्तारित रूप से कैसे लिखते हैं कोई भी नंबर। जैसे एक नंबर लेते हैं, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, हमारे विस्तारित रूप में लिखना है। तो किस प्रकार से हम इसको लिखेंगे, तो सबसे पहले इसके प्लेस देखते हैं। ये 7 कौन से 1 10 100 1000, 7000 प्लेस पे है तो 7 इंटू 1000। 6 कौन से प्लेस पे है, 100 प्लेस पे। 3 10 प्लेस पे, और 2 हमारा 1 प्लेस पे। तो ये हो गया हमारे पास 7000 प्लस 600 प्लस 30 प्लस 2। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। एक्सपेंडेड फॉर्म में कोई भी नंबर लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं। जो प्लेस वैल्यू है वो उसकी प्लेस वैल्यू आती जाएगी साथ में। जैसे 7 है तो 7 इंटू 1000 पे 1000, 7000 हो गया। 6 की प्लेस वैल्यू आ गई, देखो 600 हो गया। 3 की प्लेस वैल्यू 30 आ गई, 2 की प्लेस वैल्यू 2 आ गई। इस प्रकार हम एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर्स को लिख सकते हैं। इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, तो हम किसी भी नंबर की प्राप्त कर सकते हैं। ये दैट्स क्लियर, आपके समझ में आ गया है। अब इसके आगे देखते हैं शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं हम। कोई भी नंबर हो सकता है जो अपने को एक्सपेंडेड मिलेगा अपने को। जैसे किसी ने अपने को दे दिया प्लस इसका शॉर्ट फॉर्म अपने को बनाना है। तो ये हो गया हमारे पास में 6000, ये हो गया अपने पास में 300, ये हो गया 5। तो 1 प्लेस पे कौन सा है, 5। 10 प्लेस पे क्या हमारे पास में, 10 प्लेस पे क्या है, कुछ नहीं है 10 प्लेस पे। तो 10 प्लेस पे क्या है, 0। 100 प्लेस पे क्या अपने पास में 3 है। 1000 प्लेस पे अपने पास 6 है। तो ये हमारे पास में शॉर्ट फॉर्म आ गई 6305, इसकी शॉर्ट फॉर्म आ गई। ऐसे एग्जांपल्स आप भी कर सकते हो उसमें शॉर्ट फॉर्म बनाने के। जैसे कोई भी नंबर है, ये नंबर लिया हमने। इस नंबर को शॉर्ट फॉर्म में अपने को राइट करना है। शॉर्ट फॉर्म में ये हो गया अपने पास में 70,000 हो गया, प्लस इसका हो गया अपने पास 8,000 हो गया, इसका 200 हो गया, इसका 60 हो गया, इसका 2 हो गया। तो ये 10,000 प्लस पे तो कितना हो गया हमारे पास में 7,000 प्लस पे हमारे पास में हो गया 8, 100 प्लस पे हमारे पास में हो गया 2, 10 प्लस पे हमारे पास में हो गया 6, 1 प्लस पे हमारे पास हो गया 2। तो हमारे को मिल गया 78,262 हमारे को। इसको शॉर्ट करने पर हमारे को ये मिला अपने पास। दैट्स क्लियर। ऐसे आप इसके एग्जांपल्स करोगे तो आपकी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे को अवगत कराएंगे। अब एक दूसरा टर्म लेते हैं असेंडिंग। एक है डिसेंडिंग। पिछले क्लास में पढ़ते आ रहे हो आप, असेंडिंग बढ़ता हुआ क्रम, डिसेंडिंग घटता हुआ क्रम। असेंडिंग में सबसे जैसे नंबर्स, हमने कुछ नंबर्स लेते हैं, अब इसको असेंडिंग में लिखना है। इसमें सबसे पहले सबसे छोटा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर आता है, उससे फिर उससे बिगर आता है, बिगर आता है, फिर उससे बिगर आता है। इस प्रकार से हम राइट करते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इसमें से देखते हैं, चूज करते हैं 121। इससे लार्ज नंबर 436, फिर इससे लार्ज नंबर 643, फिर सबसे लार्जेस्ट 849। तो ये हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर। एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम, इसे कहते हैं।
इसी नंबर इसमें सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखा जाता है, बिग होता है, सबसे बिगेस्ट और सबसे पहले होता है, फिर उससे जो छोटा होता है वो उसके बाद आता है। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें से फाइंड करना हमारे, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर 849, फिर से स्मॉल 643, फिर से स्मॉल 436, फिर सबसे स्मॉल कौन सा है 121। ये हो गया इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो क्लियर हो गया आपके डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। तो यहां तक करने के बाद में अगले वीडियो में आप इससे आगे चीजें बताई जाएगी। फर्स्ट चैप्टर चल रहा है आपका लार्ज नंबर्स। कोई प्रकार का डाउट हो तो आप जो हमारा ग्रुप बन रखा है उसमें आप लिखें, उसका वीडियो बना के उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। ओके, थैंक्स टू ऑल।